हेलो स्टूडेंट, जैसे कि अपन आरबीआई के कार्यों की चर्चा कर रहे थे। तो पहला जो कार्य था उसके बारे में अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा कि आरबीआई का पहला जो मुख्य कार्य है वो है मुद्रा जारी करने का काम। अर्थात जो भी जितने भी करेंसी वगैरह होती हैं, सारी की सारी सिक्के नोट वगैरह, वो सारे आरबीआई जारी करता है। ठीक है। और जो दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है, दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है मौद्रिक प्राधिकारी। मौद्रिक प्राधिकारी। मौद्रिक प्राधिकारी का मतलब है कि जितनी भी मौद्रिक नीतियां होती हैं, अर्थात सरकार की जो नीतियां हैं, या फिर आरबीआई जो बैंकों को रेगुलेट करने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था में जो करेंसी है उसको नियंत्रित करने के लिए जो भी नीतियां बनाती है कि किस प्रकार से हमारे जो उद्देश्य हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के जो उद्देश्य हैं उनको किस प्रकार से अचीव किया जाए, तो वो सारे जितने भी कार्य हैं मौद्रिक नीति से संबंधित, मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में आरबीआई ही क्या करता है, संपूर्ण करवाता है या पूरे करवाता है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि कौन से क्षेत्र को कितना ऋण देना है और किस क्षेत्र के लिए ब्याज की दर क्या रहेगी। ये सारे जितने कार्य हैं वो आरबीआई मौद्रिक नीति के तहत या एक मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में रेगुलेट करता है, उनको संपन्न करवाता है। ठीक है। अगला जो कार्य है वो है वित्तीय प्रणाली का विनियामक। वित्तीय प्रणाली का विनियामक। वित्तीय प्रणाली का विनियामक मतलब है कि जो बैंकिंग प्रणाली है हमारी, भाई वित्तीय से संबंधित सारा का सारा काम बैंकें रेगुलेट करती हैं। धन से संबंधित सारा काम है वो आरबीआई के अधीन जो बैंक आती हैं, जिनको अपन व्यापारिक बैंक कहते हैं, उनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो उस वित्तीय प्रणाली को किस प्रकार से देश की जो स्थिति है या देश की जो विकास दर है उसके हिसाब से किस प्रकार से हमें रेगुलेट करना है, किस प्रकार से हमें उनका निर्माण करना है, उनका संचालन करना है। तो वित्तीय प्रणाली में कितना केस का फ्लो होना चाहिए, कहाँ ज़्यादा धन की आवश्यकता है, किस क्षेत्रों के लिए कम वित्त की आवश्यकता है, ये सारे काम हैं। बैंकों के लिए रेटें किस प्रकार से निर्धारित की जाएं, जिनसे ऋण की जो रेट है वो किस प्रकार से प्रभावित हो, और कौन से क्षेत्र को सुगमता से ऋण उपलब्ध हो। जैसे कृषि क्षेत्र हैं जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे कि एसएमसी क्षेत्र है जो लघु उद्योगों वाला क्षेत्र है, ऐसे जो क्षेत्र हैं उनके लिए किस प्रकार सुगमता से धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो। ये सारे काम हैं। ये जो वित्तीय प्रणाली का नियमन है वे भी अब इनके ऊपर मुख्यतः ये काम करते हैं व्यापारिक बैंक, पर इनको रेगुलेट करता है, इनकी गाइडलाइन आरबीआई की होती है, उसी गाइडलाइन के तहत ये अपना कार्य संपादन करते हैं। तो वित्तीय प्रणाली को रेगुलेट करने, नियमन करने का कार्य भी किसका है, आरबीआई का ही है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो बैंकिंग जो सेवाएं हैं उनका सही ढंग से परिचालन करना, कहीं कोई फ्रॉड नहीं हो जाए उसकी जानकारी रखना, तो उनको समय समय पर दिशा निर्देश जारी करना, ये सारे काम आरबीआई वित्तीय प्रणाली को नियमन के तहत करती है। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण कार्य था। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है विदेशी मुद्रा प्रबंधक। विदेशी मुद्रा प्रबंधक। देखो, जो फॉरेन करेंसी होती है जितनी भी, उसका जो नियमन है वो भी कौन करता है, आरबीआई ही करता है, व्यापारिक बैंक नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ 1919 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम रिजर्व बैंक के तहत लागू किया गया था। इसके तहत क्या होता है, जो विदेशी व्यापार होता है और जो भुगतान होता है उसको सुविधाजनक बनाने का कार्य आराम से हो सके, इसके लिए 1919 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया था। तो देखो क्या होता है, भारत में विदेशी मुद्रा है उसके बाजार को किस प्रकार क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, या किस प्रकार से उसको सही ढंग से सुचारू रूप से लागू किया जाए, विदेशी मुद्रा का सही प्रबंध कैसे हो। देखो क्या होता है कि हमारे जो
पेमेंट होते हैं दूसरे देशों के साथ में, जितना भी व्यापार होता है या जो भी भुगतान होते हैं उसके पेमेंट जो करने होते हैं वो सारे के सारे विदेशी मुद्राओं में ही होते हैं। तो हमें कौन सी विदेशी मुद्रा की ज़्यादा आवश्यकता है और कितनी मात्रा में आवश्यकता है, ये सारा का सारा जो देखरेख का कार्य है वो भी आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। आरबीआई सबको रेगुलेट करता है इनको कि हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार कितना बड़ा है और हमें भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से कितने विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता होगी, किन क्षेत्रों में हमारा आयात ज़्यादा है, किन क्षेत्रों में हमारा निर्यात अधिक है, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, प्रतिकूल है या अनुकूल है, वो सारा का सारा कार्य विदेशी मुद्रा के प्रबंधन के तहत आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है विकासात्मक भूमिका। विकासात्मक भूमिका, विकासात्मक भूमिका का मतलब है कि हमारे जो राष्ट्रीय उद्देश्य हैं तो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जैसे सरकार जो उद्देश्य निहित करती है या जो सरकार जो उद्देश्यों को चिन्हित करती है, उन चिन्हित उद्देश्यों को जो हमारी विकास की भूमिका में आरबीआई किस प्रकार अपना योगदान देती है। देखो, वर्तमान समय आर्थिक युग है, तो आर्थिक क्रियाकलाप के बगैर आप विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखो, इस विकासात्मक भूमिका में आरबीआई अपना योगदान किस प्रकार से रखती है, तो वो विकासात्मक भूमिका में मतलब देश के विकास में आरबीआई के योगदान के तहत, क्योंकि जो वित्तीय ढांचा है उसको रेगुलेट करना, जैसे जो प्रोत्साहन का कार्य करती है कि भाई जिन क्षेत्रों को प्राथमिकता से ऋण की आवश्यकता है तो उनके लिए सुगमता से ऋण उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करने का कार्य कौन करता है, आरबीआई करती है। और वो समय समय पर व्यापारिक बैंकों को गाइडलाइन जारी करके ये निर्देशित करता रहता है कि आपको जो उद्देश्य दिए गए हैं, जैसे कृषि क्षेत्र है उसको इतने ऋण की आवश्यकता होगी, तो कृषि क्षेत्र को सुगमता से वो ऋण उपलब्ध हो जानी चाहिए। ऐसे जो कार्य हैं तो जिससे क्या हो, जो कृषि क्षेत्र का सही ढंग से विकास हो पाए। वैसे ही कृषि क्षेत्र के अलावा जो जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र है, सेकेंडरी में जैसे अपने जो उद्योग हैं, तो प्रमुखता ये रहती है कि जो छोटे एवं लघु उद्योग हैं तो उन उद्योगों को आसानी से वित्त की जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। ये भी कौन करता है, आरबीआई ही गाइडलाइन के तहत व्यापारिक बैंकों से करवाता है। तो विकासात्मक भूमिका भी बहुत बड़ी है। ठीक है, इसके अलावा जो संबंधित कार्य हैं और संबंधित कार्य हैं जैसे है सरकार का बैंकर। सरकार का बैंकर, सरकार का बैंकर से तात्पर्य है कि जब भी सरकार को धन की आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता होती है, तो आरबीआई एक व्यापारिक बैंक की भूमिका अदा करता है। जैसे राज्य सरकारें हों या फिर जो केंद्र सरकार है, उसको जब वित्त की आवश्यकता होती है तो उनके लिए एज ए व्यापारिक बैंक की भूमिका अदा की जाती है आरबीआई के द्वारा। तो सरकार के बैंकर के जो वित्तीय संकट की स्थिति आ जाती है, कई बार जैसे उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाता है, तो उस स्थिति में आरबीआई क्या करता है, सरकार को धन मुहैया करवाता है, उपलब्ध करवाता है। उस वित्तीय जो आपातकाल है, जो वित्तीय परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, उनसे कैसे निकला जाए बाहर, तो उसको वो जो कार्य है वो भी आरबीआई का ही महत्वपूर्ण कार्य है, अर्थात सरकार के लिए एक बैंकर का कार्य करती है। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है बैंकों का बैंकर। बैंकों का बैंकर, देखिए क्या होता है कि बैंकों के लिए अंतिम रूप से बैंक का कार्य आरबीआई ही करता है। बैंक ऐसे नहीं है कि बैंक आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, वहां से या दूसरे जो विदेशी बैंक है उनसे उधार ले पाए। तो उनके लिए जो बैंकर का कार्य है, अर्थात उनके लिए जो धन की सहूलियत है या धन को जो उपलब्धता है वो भी कौन सुनिश्चित करता है, आरबीआई के द्वारा ही की जाती है। तो उनके लिए क्या हो गया, ये बैंकों के लिए एक बैंक हो गया। बैंकों के लिए भी बैंकर की जो सहूलियत है या सुविधा है उसका कार्य कौन करता है, आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात बैंक, व्यापारिक बैंक के अंतिम रूप से आरबीआई से ही ऋण या जो धन है वो उधार
ले सकते हैं। ठीक है, जैसे व्यापारिक बैंक हमसे भी उधार लेते हैं, वैसे जैसे हम लोग व्यापारिक बैंकों से उधार लेते हैं, ऐसे ही व्यापारिक बैंकों को जब धन की आवश्यकता पड़ती है तो उनके लिए आरबीआई बैंकर का कार्य भी करता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया। अगला जो कार्य है वो है सूचनाएं प्रकाशित करना। सूचनाएं प्रकाशित करना, देखो सूचनाएं प्रकाशित करने का मतलब है कि हमारे रिजर्व बैंक जो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में विश्वसनीय जानकारियां उपलब्ध करवाती है, और समय समय पर जैसे मंथली है या फिर वार्षिक है या फिर अर्धवार्षिक है, त्रैमासिक है, जितने भी जो आर्थिक घटनाक्रम होते हैं तो वो सारे प्रकाशन हैं। जैसे हमारे यहाँ जो आर्थिक नीतियां हैं उनका निर्धारण करना है, किस प्रकार से कैसे कैसे हमें ऋण की जो विभिन्न सेक्टर है उनके लिए जो ऋण उपलब्ध करवाना है, वो सारे काम है। और जो हमारी जो आर्थिक स्थिति कैसी है, जैसे हमारी ग्रोथ रेट कैसी है या फिर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कितना है और हमें किन क्षेत्रों में अधिक वृद्धि की आवश्यकता है, ये सारे के सारे जो निर्णय हैं या ये जो जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनके बारे में लोगों को जो जानकारियां उपलब्ध करवाना है, वो सूचनाएं प्रकाशित करने का कार्य भी आरबीआई का ही है। आरबीआई ही समय समय पर गाइडलाइंस जो आर्थिक समीक्षाएं करती है उन आर्थिक समीक्षाओं को प्रकाशित करवाती है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी यथास्थिति के बारे में लोगों को जानकारियां उपलब्ध करवाती है। ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण कार्य है आरबीआई के द्वारा। तो सूचनाएं प्रकाशित करने का कार्य है। अगला जो कार्य है वो है वार्षिक प्रकाशन और मासिक प्रकाशन। देखो ये इसी सूचना प्रकाशित करने वाला कार्य इसी के तहत आ जाता है कि एक तो होता है वार्षिक प्रकाशन, एक होता है मासिक प्रकाशन। देखो तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति के बारे में एक तो जैसे वार्षिक रूप से जैसे अपन बजट की बात करते हैं, बजट हालांकि बनाती सरकार है पर उसमें आरबीआई का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि देखो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली आरबीआई के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, संपन्न करवाए जाते हैं। उनके लिए जैसे सरकार जो भी घोषणाएं करती है तो उनके पीछे आरबीआई का बहुत बड़ा क्या होता है, योगदान होता है। उससे पहले बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं कि उनके लिए आरबीआई से सलाह ली जाती है, उसके आधार पर ही, क्योंकि सरकारें घोषणा कर देती हैं फिर उस समय वित्त की जो उपलब्धता है वो अगर सुनिश्चित नहीं हो पाएगी तो इससे फिर क्या हो जाता है, जो भी आपकी योजनाएं हैं वो अधर में रह जाती हैं। तो उनके लिए जो भी गाइडलाइंस होती हैं वो कौन जारी करता है, आरबीआई के द्वारा ही। वार्षिक प्रकाशन जैसे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में या फिर जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनके बारे में वार्षिक जो प्रकाशन किया जाता है आरबीआई के द्वारा। वार्षिक जो प्रकाशन है कि हमने इस वित्त वर्ष में इतनी ग्रोथ रेट अचीव की है और हमारा जो अगला वित्त वर्ष है उसके लिए हमारी ये योजनाएं हैं, हम इतना लक्ष्य लेकर चलते हैं और इन लक्ष्यों को पूरा इस प्रकार से करेंगे। तो ये सारी जितनी भी बातें हैं वो किस में प्रकाशित होती है, वार्षिक प्रकाशन भी आते हैं और मासिक प्रकाशन भी आते हैं हर मंथली, कि इस मंथ में हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी रही, हमें इतने टैक्स प्राप्त हुए, हमने इन क्षेत्रों में इतना खर्चा किया है, और आने वाले जो मंथ हैं उनके लिए भी सरकार इसी प्रकार गाइडलाइंस जारी करती है और आरबीआई फिर उनको क्या करवाती है, रेगुलेट करवाती है। तो ये सारे के सारे जितने कार्य हैं वो सूचनाओं के द्वारा या जो प्रकाशन है उनके द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार कुछ क्या थे महत्वपूर्ण जो आरबीआई के द्वारा किए जाने वाले कार्य थे, उनकी चर्चा अपन ने की। ठीक है, इसके आगे अपन भारतीय रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीतियां हैं उनके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है।